खुशहालियों का नाखूनों से बड़ा ताल्लुक है। जिंदगी की खुशहालियों का नाखूनों से बड़ा ताल्लुक है। एक साहब कहने लगे, बाद ऐसे लोग होते हैं अल्लाह पाक उनके सामने से पर्दे हटाते हैं, हस्तियां बड़ी बड़ी सहाबा अंबिया उनकी जियारतों में आते हैं, मुलाकातों में आते हैं या उनसे मुलाकात होती है, तो फरमाने लगे मेरी मुलाकात हुई हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से। ऐसे मेरा एक छोटी उंगली का नाखून थोड़ा सा बड़ा हुआ, ऐसे देख के फरमाया नाखून नहीं काटा। उसने कहा ये शायद बढ़ा हुआ है। फरमाया ये छोटी उंगली का नाखून जुमे के दिन तेरे रेस को बंद कर देगा। फिर गिनवाया, 5 उंगलियों के नाखून गिनवाए। हमारे वर्किंग डेज कितने दिन के होते हैं? 5 दिन होते हैं। हम तो जुमा हफ्ता एतवार या बाज मुल्कों में जुमा हफ्ता या बाज मुल्कों में हफ्ता एतवार छुट्टियां करते हैं। और फिर फरमाया कि ये जो छोटी उंगली का नाखून बड़ा हुआ है, फला तेरा मसला है, अटका हुआ है। उन्होंने कहा हाँ, इस वजह से है। उन्होंने कहा हजरत इसका इससे क्या ताल्लुक है? और मैं तेरे यहां ताल्लुक नहीं है, लेकिन रूहानी दुनिया को ये चीजें बहुत मुतासर करती हैं और इसकी वजह से रुकावट होती है। रात में यहां जा रहा था, हमारे पड़ोस में एक जवान नेक जवान है, मुझसे कहने लगे कि एक बात आपसे अर्ज करें जी। कहने लगे हमारे यहां एक जानने वाले हैं, उनको किसी ने कहा कि अगर कव्वे का नाखून अपने घर में रखें तो दौलत आती है। उन्होंने कहीं से कौवा पकड़ाया। अब कव्वे का नाखून जो उन्होंने निकालना चाहा तो उसका नुकसान क्या हुआ? कव्वे की टांग टूट गई, कट गई, और अभी उनको शुगर हुई, गैंग्रीन, उनकी टांग कट गई है। उनको शुगर हुई, गैंग्रीन हुई, जख्म खराब हुआ और उनकी टांग कट गई है। अभी वो अस्पताल में है, तो उनके लिए क्या किया जाए? मैंने कहा इस्तिग़फ़ार ही किया जाए। किसी ने कह दिया कि कव्वे की जो है वो अगर नाखून रखा जाए, हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरे आपके नाखूनों का ताल्लुक है। ये सारी बात वो रात वाली बात से घूम रही थी। रात में यहां से जा रहा था ना, हमारे पड़ोसी हैं वो, तो पता नहीं बैठे हैं या नहीं बैठे अभी मजमे में, तो मुझे रात वाली बात में जो उन्होंने बात कही, कहने लगे कि ये ऐसी बात है। मैंने कहा इस्तिग़फ़ार करें, पर रात वाली बात से अभी तक फिर मेरी मशीन चलना शुरू हो जाती है। कोई बात हो ना, फिर मेरी मशीन चलती है, फिर डाटे इकट्ठे करती है, इधर उधर से हवाले रेफरेंस इकट्ठे करती है, इधर से इधर से इधर से, वो रेफरेंस इकट्ठे करते दर्स बन जाता है। फिर मुझे सुबह के दर्स में और रमजान के दर्स, चूंकि मैंने आधा घंटा करना होता है, फिर ब्रेकें लगानी पड़ती हैं। फिर वो बाजू का स्पीड ब्रेक लगाएं तो सड़क पे काले निशान छोड़ते जाते हैं टायर। जिंदगी का इससे बड़ा ताल्लुक है पांव के नाखून का। मैंने कितने लोगों को मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां, नाकामियां और परेशानियों में उलझा देखा। मैंने कहा पांव के नाखून पे तवज्जो करें। हमारे अबगरी की एक पोस्ट है जो सबसे ज्यादा चली है, 2 करोड़ गालिबन 23 लाख दफा ये पोस्ट चली है। शेयर कहूं या क्या कहूं, लाइक्स 2 करोड़ और 23 लाख है, इसे 2.25 करोड़। वो जो नाखून मैंने बताए थे, हाथ और पांव के नाखून काटे, सफेद कपड़े या किसी टिश्यू में लपेटे और एक तस्बीह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करें, अवल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, और उसको दफन कर दें, कहीं दबा दें मिट्टी में, और पढ़ते हुए यह तसव्वुर हो कि या अल्लाह मेरे जिस्म की जितनी बीमारियां, मेरे जिस्म की जितनी तकलीफें, मेरे जिस्म के कितने मसाइल हैं, जैसे ये मैं इन्ना लिल्लाह पढ़ रहा हूं, ऐसे है ये मैयत है और ये मर गए और मैं इनको दफन कर रहा हूं, और हो जाता है। 2.25 करोड़ लोगों ने इस पे अमल किया। दूसरे लफ्जों में हमारे पास इसके फिगर है, 2.25 करोड़ लोगों ने इस पे अमल किया। अच्छा, ये तो वो है ना, एक ने देखा, फिर एक ने कितनों को बताया, वो तो पता ही नहीं। हर बंदे के पास नेट तो नहीं है, एक ने कितनों को बताया। यानी 2.25 करोड़ तो मैं, अगर मैं मुबालगा ना करूं, मेरी आदत शुमार में कमी बेशी हो सकती है, यानी 2.25 करोड़ तो तकरीबन आदमी जो है उन्होंने ये अमल किया कि जिंदगी में नाखूनों के असर आते हैं, हम उस पर तवज्जो नहीं करते। और खासतौर पे पांव के नाखून, क्योंकि हाथ के नाखून जमाने को नजर आते हैं, पांव के नाखून जमाने को नजर नहीं आते, लेकिन अल्लाह को नजर आते हैं, उसके हबीब की ये सुन्नत भी है, और फरिश्तों को नजर आते हैं, और ये निजाम हमारा सारा का सारा रुक जाता है। खासतौर पर रूहानी निजाम, तरक्कियों का निजाम
और रिस्क, दौलत, इज्जत का निजाम ये यूं रुक जाता है, दीवारें आ जाती हैं आगे, यूं ऐसे रुक जाता है। पांव के नाखून पे तवज्जो नहीं की जाती। फिर अजीब बात है, जिस तरह ये देखे मैं हाथ उठाए ना, ये दुआ के लिए हाथ है ना, ये दुआ के लिए, इसी तरह यहां से नाखून शुरू करने, यहां खत्म करने और फिर यहां खत्म करने। नाखून काटने का सुन्नत तरीका ये है, ये देखें, ये दुआ है ना, दे रहे हैं, जैसे दुआ मांगते हैं। आप दुआ मांगते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे को छोड़ दें, शहादत की उंगली, फिर ये ऐसी, फिर छोटी उंगली, दूसरे हाथ की भी छोटी उंगली, फिर आते आते फिर अंगूठा और आखिर में दाएं हाथ का अंगूठा, यानी दाएं हाथ से शुरू और दाएं हाथ पे खत्म। यह नाखून काटने का सुन्नत तरीका है। इसमें एक बंदे की कैफियत बताऊं। एक साले शख्स ने मुझे एक बात कही, बात औकात ना बंदा बात करके भूल जाता है और मैं भी सुन के भूल जाता हूं, लेकिन बाज औकात जब अल्लाह की तरफ से निजाम चलता है और मुझे वो बातें याद आती हैं, फिर लोगों की और कैफियतें पढ़ी बातें मुझे फिर याद आना शुरू हो जाती है अल्लाह के फजल से। उसने कहा कि मैं नाखून अपनी मर्जी से काटता था, अपनी मर्जी से काटता था। तो मेरे मामू थे, वो किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक था, अल्लाह अल्लाह करते थे, फौत हो गए। एक दफा मेरे ख्वाब में मैंने हाथ मिलाया ना, मैंने हाथ मिलाया तो मेरा हाथ यूं खींच लिया, कहने लगा हाथ मिलाए बगैर बस सलाम कर लें हम। तो मैंने कहा मामू नाराज हैं क्या, अब मुझे हाथ नहीं मिलाते? कहने लगे तेरे हाथों में नाखून काटने वाली सुन्नत का नूर नहीं है। तो रूहानी दुनिया में जब जाएगा बंदा पता चलेगा तेरे हाथों पे नाखून काटने वाली सुन्नत का नूर नहीं है। अगर मैंने तुझसे हाथ मिला लिया, जन्नत के दराजात मुझसे कम हो जाएंगे। मैं अपने रैंक्स कम नहीं करना चाहता भांजा, ऐसे बात कर ले मुझसे। लेकिन वो मेरी मामू अचानक आए, मैंने कोई अमल नहीं किया, कोई वजीफा पढ़ाओ, कोई अमल, ऐसी अचानक आए और मैं समझा कि मुझे असल में वार्निंग करने आए थे, मुझे तंबीह करने आए थे, मुझे गफलत से निकालने आए थे, मुझे झंझोड़ने आए थे कि बेटा तेरी दुनिया में इसकी कोई अहमियत हो ना हो, तुम समझो ना समझो, जबकि सुन्नत की अहमियत है, पर हमारे आलम बरज़ख और रूहों के जहान में इसकी बड़ी अहमियत है, इसका बड़ा निजाम चलता है। आज तक कभी इसका काट लिया, कभी इसका काट लिया, पता ही ना चला, ठीक है नाखून ही काटने हैं। और पांव के नाखून बस दाएं तरफ से शुरू करो और बाएं तरफ चलते जाओ आखिर तक, बस शुरू दाएं तरफ से करना है। हम पांव के नाखून पे तवज्जो ही नहीं करते। कितने लोग ऐसे हैं उनकी मुश्किलात और मसाइल की वजह पांव के नाखून है, और पांव के नाखून बढ़ रहे हैं, कटने रही, बढ़ के टेढ़े होके अंगूठों के अंदर घुस गए, मैंने यहां तक देखे। अच्छा, चूंकि मुझे कुछ इसकी अहमियत का पता है थोड़ा सा, इसलिए मेरी नजर बाजू का पांव के नाखून पे जाती है। ओहो, इस बंदे के पांव का नाखून भी नहीं कटे हुए, गफलत है इस बंदे की। हमारे एक साथी है दरूद महल में, उसके मिजाज में गफलत है पांव के नाखून न काटने की। अक्सर तो उसको तंबीह करता हूं और वो मसाइल में रहता है, यानी हैरान हो गए, वो मेरे इतना करीब आ गया है कि उसके यहां मेरी बात की अहमियत खत्म हो गई है। और मैं अपने अक्सर करीब लोगों से कहता हूं, मैंने कहा ख्याल करना, यह दुनिया का सबसे बड़ा घाटा और जवाल है जब बंदा करीब हो के तरक्की से निकल के जवाल पे जाए। ये बंदा करीब हो और किसी को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाए, वकार दी जाए, शान शौकत दिया जाए, प्रोटोकॉल दिया जाए, फिर उसके दिल में अक्सर बदकिस्मत होगा, मुर्शिद की बात की अहमियत ही खत्म हो जाती है। किस्मत वाला होगा वो कहेगा ना, इतना कुर्ब पाके मुझे तरक्की करनी है। हज़रत शेखुल हदीस ज़िक्र रहमतुल्लाह अलैह के वालिद पगड़ी नहीं बांधने देते थे जवानी की हद तक, जुल्फे नहीं रखने देते थे। उसने एक बंदे ने गले में तस्बीह लटकाई, मैंने कहा तुझे किसने कहा है, उतार, पहले इस तस्बीह वाला वो निजाम पा, फिर तस्बीह लटकाना। जो मैं करूं तो भी करना शुरू कर दे। हर चीज अदा, हर अदा काबिल कबूल नहीं होती, और हर अदा का एक वक्त होता है। बाज़ औक़ात मुझे ऐसे झटका लगता है और मैं बहुत कंट्रोल करता हूं, गैर अख्तियारी है, मेरे अख्तियार में नहीं। उस दिन एक साहब को देखा झटके ले रहा हूं, मैं ख्याल कर मजरूब ना बन, एहतियातन मजरूब ना बन, होश में रहे। हमने इस दुनिया में अपने आप को लिबास, चेहरे, हर चीज के एतबार से ठीक रखना है,
نہ ٹوپی کا ہوش ہے، نہ داڑھی کا ہوش، نہ شلوار کا ہوش ہے، نہ پتلون کا ہوش ہے، اور بندہ کہتا ہے مجھے سادگی ہے. ہمیں یہ سادگی قبول نہیں ہے، اسلام اس سادگی قبول نہیں کرتا. اسلام سادگی کا، سنا غور سے یہ لفظ جو کہہ رہا ہوں ابھی، اسلام سادگی کے ساتھ سلیقے کو قبول کرتا ہے. سادگی کے ساتھ کس کو؟ ہاں، سلیقے کو قبول کرتا ہے. وہ سادگی جس میں سلیقہ نہ ہو، اسلام کہتا ہے یہ ہمارا اسلام نہیں ہے. زندگی میں سادگی ہو. اگر اللہ نے اچھا لباس، اچھی سواری دی ہے تو استعمال کرے، ٹھیک ہے، فخر نہ کرے، پر سلیقہ زندگی میں ہو. میں نے کہا کہ تجھے ضرورت نہیں ہے پگڑی پہننے کی اور میرے انداز کی اور گلے میں تسبیح لٹکانے کی، ابھی ٹھہر جاؤ. جس چیز پہ توجہ کرنی اس پہ کر. وہ توجہ ہے پاؤں کے ناخن اور ہاتھ کے ناخن، اس پہ کر. اور ایک بات میں نے آپ سے عرض کی تھی، دو جگہ ایسی، ایک جگہ ایسی ہے جہاں فرشتے رہتے ہیں، ایک جگہ ایسی ہے جہاں شیطان رہتے ہیں. ہمیشہ ناخن کے نیچے شیاطین کے گھر ہیں، اور پلکوں کے نیچے فرشتوں کا گھر ہے. جہاں فرشتوں کا گھر ہے وہ پلکیں ہم تراش دیتے ہیں، جہاں شیطان کا گھر ہے وہ ناخن ہم بڑھا دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں نفسیاتی الجھنیں ہیں، گھریلو الجھنیں ہیں، طلاقیں ہیں، جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں. دوسرے لفظوں میں الو کے گھونسلے توڑتے نہیں، بلبل کے گھونسلے توڑ دیتے ہیں. الو کے گھونسلے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، الو کا گھونسلہ ٹھیک ہے کہ الو کا گھر رہے، اور جو بلبل فاختائیں ہیں، جو چہچہاتی مہکتی ہیں اور نغمہائے دل ربا گاتی ہیں، ان کے گھر توڑ دیتے ہیں. جب وہ چلی جاتی ہیں کہ ہماری زندگیوں سے نغمے ختم ہو گئے، خوشیاں ختم ہو گئیں، بہاریں ختم ہو گئیں، خیریں ختم ہو گئیں، مسائل نے ہمیں گھیر لیا. بھئی تم نے ان کے گھر توڑ دیے، انہوں نے کہیں اور جا کے گھر بنا لیا، تم نے ان کے گھونسلے توڑ دیے. پلکوں کے نیچے فرشتے رہتے ہیں، میرے پاس اس کے حوالے ہیں، اور ناخن کے نیچے شیاطین رہتے ہیں. سائنس کہتی ہے ہمارے جتنے انٹسٹائنز ورمز ہیں، آنتوں کے کیڑے ہیں، ان کے جو انڈے ہیں وہ ناخن کے نیچے ہوتے ہیں، اور وہ اتنے باریک ہوتے ہیں طاقتور خوردبین اسے دیکھ سکتی ہے، آنکھ نظر عام نظر اس کو نہیں دیکھ سکتی. وہ ناخن کے نیچے رہتے ہیں. ہماری سائنس اس کی احتیاطیں بتاتی ہے، پہلے ناخن کاٹو، پھر ناخن کو گرم پانی صابن سے دھوو، پھر ایک چادر بیڈ شیٹ ہو سخت استری کی ہوئی یا دھوپ میں خشک کی ہوئی وہ بچھاؤ، تکیے کا ہر چیز نئی ہو وہ بچھاؤ، پھر یہ پیٹ کی کیڑوں کی گولی کھاؤ، پھر صبح اٹھ کے وہ ساری چیزیں ہٹا دو کہ تمہارے ناخنوں سے پیٹ کے کیڑوں والے انڈے گرے تھے جو نظر نہیں آتے. پھر کہیں ایک انڈا بھی چلا گیا تو کیڑا پھر ایکٹیو ہو جائے گا. تمہارے ناخن کے نیچے پیٹ کے آنتوں کے کیڑے ہیں، 3 قسم کے ہوتے ہیں. وہ تھریڈ ورمز ہوتے ہیں، ٹیپ ورم ہوتے ہیں، اور راؤنڈ ورم ہوتے ہیں. 3 قسم کے کیڑے ہیں. کو پڑی ہوئی پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں. 3 قسم کے کیڑے، ان کے انڈے یہاں ہوتے ہیں. سائنس کہتی ہے ناخن کے نیچے جراثیم ہے، وائرس ہے. اسلام کہتا ہے ناخن کے نیچے شیاطین رہتے ہیں. سائنس کہتی ہے وائرس اور جراثیم ایسے پل میں ایسے پھیلتے ہیں. اسلام کہتا ہے شیاطین اور جنات بھی پل میں پھیلتے پھولتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی نسلیں اور گروتھ بھی بڑی تیزی سے ہوتی ہے. سائنس کہتی ہے جراثیم، وائرس، بیکٹیریا کی نسلیں، گروتھ اور نشوونما بڑی تیزی سے ہوتی ہے. اب ذرا خود تھوڑا سا موازنہ کرتے چلے جائیے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری نظر نہیں جاتی، اور ہماری قسمت اور مقدر ہوتی وہی ہے.